बीए पाठपाठ संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत उकालो अजस दीर्घ प्लुतः उच्चैरुदात्तः निश्चय अनुदात्तः समारः स्वरितः के विषय में आपको बतलाता हूँ। उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः ओष्ठ 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 वै वाम काल एव कालो यस्य सो अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात् स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधः। किसे कहते हैं हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत? ओष्ठ ओ ओष्ठ ओ ओष्ठ ओ के उच्चारण काल में जितना समय लगता है उतना समय जिस स्वर के उच्चारण काल में लगे उसे हम क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहते हैं। अर्थात जब ऊ के उच्चारण काल में जितना समय लगता है उतना समय जिस स्वर के उच्चारण काल में लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ओष्ठ ऊ के उच्चारण काल में जितना समय लगता है उतना समय जिस स्वर के उच्चारण काल में लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ओष्ठ ये प्लुत ऊ है। ऊ इसके उच्चारण काल में जितना समय लगता है उतना समय जिस स्वर के उच्चारण काल में लगे उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। इस प्रकार ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर के तीन भेद हुए और ये जो तीन भेद हैं से प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। ये प्रत्येक स्वर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उदात्त आदि के भेद से तीन प्रकार का होता है। अर्थात ह्रस्व उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है, स्वरित भी होता है, दीर्घ उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। प्लुत उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा स्वर ए जैसे स्वर है, ई स्वर है, वो मूल रूप से हमने माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत उस स्वर को पढ़ा। जैसे ए एक प्रकार का, वो एक प्रकार का स्वर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के बीच से कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का हो गया। फिर इन प्रत्येक के जब तीन भेद किए, ह्रस्व के तीन, दीर्घ के तीन और प्लुत के तीन, तो हमारा वह स्वर कितने प्रकार का हो गया? 9 प्रकार का हो गया। तो अब ये देखेंगे कि उदात्त किसे कहते हैं? उच्चैरुदात्तः। जब किसी स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान से उच्च भाव से किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? उदात्त कहेंगे। अनुदात्त किसे कहेंगे? जब किसी स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान से नीच भाव से किया जाता है, नीचे से किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुदात्त कहेंगे। और स्वरित किसे कहेंगे? जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण उदात्त और अनुदात्त का जो मेल है उस स्थान से जब हम उच्चारण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। ये जो उच्चारण हैं तीनों, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारे, क्योंकि
ह्रस्व और दीर्घ तो हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रयोग होता है, लेकिन जो प्लुत है वो तो वेदों में ही प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वेदों में प्रयोग होगा तो हम इन स्वरों को जब पढ़ेंगे तो वह प्रत्येक स्वर, जो अभी तक हमने 9 प्रकार का पढ़ा, तो जो 9 प्रकार का जो स्वर है उसको हम समझेंगे कैसे कि ये कौन से उच्चारण में करना है, उदात्त में करना है, अनुदात्त में करना है और या स्वरित में। तो यहाँ हम आपको बताएं कि जैसे ए स्वर है, ई स्वर है या और भी जितने, तो तीनों में अंतर हम स्पष्ट करेंगे कि उदात्त में जो हमारा स्वर होगा उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई रेखा अंकित ऊपर नीचे नहीं होगी, लेकिन जो अनुदात्त स्वर होगा उस अनुदात्त स्वर के नीचे एक रेखा अंकित होगी। जैसे ए के नीचे अंकित कर रखी है, ई के नीचे, इसको देख करके हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा स्वर है, हमारा अनुदात्त। और यदि जो भी वर्ण है उसके ऊपर यदि रेखा अंकित है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वरित कहेंगे। इस प्रकार से ये हमारे जो स्वर हैं इनको हम स्पष्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे स्वर हैं वो अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से और 2 प्रकार से किए गए हैं। इस प्रकार से ये जो 9 भेद हैं इनको अनुनासिक और 9 भेद को हम अननुनासिक के रूप में हम भेद करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो स्वर हैं वो कितने हो गए, जैसे ए स्वर 18 प्रकार का हो गया, ई 18 प्रकार का हो गया, ये हमारे स्वर भेद हैं।